Good morning, students, and welcome to all today's math class. Today we have study about angles. Students, आज हम अपनी मैथ्स क्लास में एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. एंगल क्या होता है? When two rays meet at a common end point, an angle is formed. जब दो रेस, ये आपको रेस दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, मैंने ड्रॉ करी है. मैं इनको पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ. जब दो रेस हमारी एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती है तो वो हमारा एंगल फॉर्म करती है. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे हमारी दो रेस कौन 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 सी है? ए बी एंड ए सी. ओके. देन एंगल का हमारा साइन होता है दिस. ये हमारा एंगल का साइन होता है. तो एंगल क्या होता है? जब हमारी दो रेस आपस में मिलती है एक कॉमन पॉइंट पर तो वह एक एंगल की पिक्चर ड्रॉ करती है. ओके. देन अब हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ एन एंगल. एंगल के पार्ट्स. एंगल में स्टूडेंट्स हमारे 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. ये हमारा एंगल है. एंगल में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है वर्टेक्स. वर्टेक्स को हमने जैसे प्रीवियस क्लास में भी स्टडी करा था ना, हमने जैसे स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं तो वर्टेक्स को हम कॉर्नर्स भी कहते हैं. ठीक है. देन आर्म्स. आर्म्स मीन्स साइड्स. इनको साइड्स भी बोलते हैं. देन थर्ड एंगल. ठीक है. द कॉमन एंड पॉइंट, जहां पर ये दो रेस आपस में मीट करती है तो वह हमारा वर्टेक्स होता है. तो इस फिगर में हमारा वर्टेक्स क्या है? पॉइंट ए. ओके. देन टू रेस, जो भी दो रेस हैं हमारी क्या है? वो आर्म्स है, साइड्स है. ए बी एंड ए सी. देन द एंगल शोन, जो इस फिगर में हमें एंगल शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, तो डेट इज कॉल्ड एंगल ए. तो हम यहाँ पर एंगल को, जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले साइन बनाना होता है. देन हम एंगल को राइट डाउन करेंगे बी ए सी. बी ए सी, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंगल सी ए बी. सी ए बी. तो स्टूडेंट्स हमेशा एंगल लिखते समय आपको ध्यान रखना है जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो हमेशा बीच में रहेगा. ठीक है. देन एंगल्स को हम, एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. एंगल को हमेशा हम मेजर करते हैं डिग्रीज में. डिग्री का साइन होता है दिस. ओके. अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स. ओके. अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो पहला हमारा होता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल में हमारे वो एंगल आते हैं जो 0 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और 90 डिग्री से कम. फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से और भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 70 डिग्री, 80 डिग्री. तो स्टूडेंट बस आपको एक्यूट एंगल में ध्यान रखना है 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम. देन सेकंड है हमारा राइट एंगल. राइट एंगल हमारा करेक्ट मेजरिंग होता है 90 डिग्री का. यदि आपका कोई एंगल का मेजर 90 डिग्री है तो वह राइट एंगल है. देन थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से मोर देन ज़्यादा हो और
लेस 180 डिग्री, 180 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120, 135 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। देन फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है हमारा करेक्ट मेजरिंग 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल कब होगा? जब हमारा एंगल का मेजर 180 डिग्री होगा। देन फिफ्थ है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में हमारा करेक्ट मेजरिंग है 360 डिग्री। ओके, देन सिक्स्थ है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होगा हमारा 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 210, 225, 255 डिग्री। ठीक है, तो हमने आज अपनी क्लास में क्या स्टडी करा? एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? जब दो रेस आपस में मिलती है तो वो एक कॉमन पॉइंट पर मैच खाती है। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे आके वो एक दूसरे से मिलती हैं और एक एंगल फॉर्म करती है। देन पार्ट्स ऑफ एंगल में हमने पढ़ा है हमारे 3 पार्ट्स होते हैं एंगल में, वर्टेक्स, आर्म्स एंड एंगल। ठीक है, देन एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री में, डिग्री का हमारा ये साइन होता है। देन टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने फर्स्ट टाइप करा था एक्यूट। एक्यूट होते हैं हमारे जो 0 डिग्री से ऊपर हो और 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल हमारा करेक्ट मेजरिंग 90 डिग्री होता है। देन ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। स्ट्रेट एंगल हमारा करेक्ट मेजरिंग 180 डिग्री। देन कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री होता है। देन रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। तो स्टूडेंट, अब हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं कि हम एंगल को मेजरिंग कैसे करते हैं। मेजरिंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये तो सभी को पता है ये क्या है। दिस इज अ रूलर जिसे हम स्केल भी बोलते हैं। देन दिस इज अ डी। ठीक है, ये हमारा डी है जिसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं मैथ्स में। ठीक है, डी में हमारे 2 स्केल होते हैं। आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है, ये आउटर स्केल है। देन जो अंदर नंबरिंग है वो हमारे इनर स्केल होता है। देन ये जो हमारी नीचे स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये हमारी बेस लाइन होती है। एंड जो बीच में हमारा एक डॉट होता है, दिस इज सेंटर पॉइंट। तो स्टूडेंट, मैं आपको बुक में पिक्चर दिखा रही हूँ इसकी, आपकी बुक में भी दिखाई दिया हुआ है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्रोटेक्टर है, डेट इज कॉल्ड, ये आउटर स्केल होता है, ये इनर स्केल है। जो बाहर की तरफ नंबरिंग है वो हमारा आउटर स्केल है। देन अंदर वाला इनर स्केल है। देन जो नीचे स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ पर 180 डिग्री और 0 डिग्री है, तो वो हमारी बेस लाइन है। एंड देन जहाँ पर ओ लिखा हुआ है वो हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि हम डी से कैसे मेजरिंग करते हैं एंगल को। ओके, देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज 12.1 मेजर द फॉलोइंग एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। तो आपको देखो जो एंगल्स दिए गए हैं इन्हें मेजरिंग करके बताना है। तो स्टूडेंट्स, आपका देखो जैसे यहाँ पर ओ लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आप जो ओ सेंटर था हमारा उसे उस कॉर्नर पे रखोगे। देन आप देखोगे कि ये कितने डिग्री का है। तो स्टूडेंट, जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो आप हमेशा इस साइड से देखोगे कितनी डिग्री का है। देन यदि हमारा राइट हैंड साइड में पॉइंट है और उधर से हम एंगल को देख रहे हैं तो हम हमेशा इस साइड से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा ओ है, अब देखो हमारा यहाँ सी पॉइंट पे है क्या है 70 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा हम
जब इधर वाले पॉइंट से, लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट से देख रही है, तो हम हमेशा इनर स्केल को देखेंगे। ठीक है, इनर स्केल में हमारा यहाँ पे क्या है, 70 डिग्री। तो हमारा जो ये फर्स्ट है ये 70 डिग्री का है। ओके, तो इसी तरीके से सेकंड देखो, हमने रख दिया है वो पॉइंट। देन सेकंड है हमारा 30 डिग्री का। देन थर्ड ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ रखा तो ये हमारा क्या आया, 90 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट, 90 डिग्री वाले हमारे राइट एंगल होते हैं, तो उसे हम लोग मेजरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखो ये निशान दिखाई दे रहा है, ये हमेशा आपको 90 डिग्री पे ही मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट डी पे हमने रख के देखा, हमें इनर स्केल देखना है, तो ये हमारा आया 110 डिग्री। ठीक है, देन ई पे अब इस साइड में है, तो हम अपना बीच वाला पॉइंट रखेंगे वाई पे, जो सेंटर था। देन अब हमें इस साइड से देखना है, तो हम कौन सा स्केल देखेंगे, आउटर स्केल। ठीक है, आउटर स्केल से हमने देखा तो ये हमारा आया 130 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, अब मैं आपको कॉपी में भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। आप कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देन यदि हम इस पॉइंट पर, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यदि हमें ए पर सपोज मानो 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैं जो सेंटर पॉइंट है वो ए पे रखूँगी। यदि मैं ए पर एंगल ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं किस साइड से देखूँगी, इस साइड से, और इनर स्केल को देखूँगी। अब इनर स्केल पे हम देखते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50 है, हम वहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक है, देन हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर, इसको हम नाम दे देंगे सी। ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 50 डिग्री। तो ये हमारा एंगल CAB कितनी डिग्री का है, 50 डिग्री का। और यदि हमें देखो स्टूडेंट बी पे बनाना है, बी देन ए, यदि हमें बी पे 50 डिग्री ड्रॉ करना है तो मैं बी पे सेंटर पॉइंट को रखूँगी। देन इधर से देखूँगी आउटर स्केल को। ठीक है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये हमारा 50 है, वहाँ हम डॉट लगा देंगे और उसे ज्वाइन कर देंगे बी पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारा 50 डिग्री का बन गया। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, तब ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, जब हमें इस साइड पर बनाना है तो हम हमेशा अपने राइट हैंड साइड से देखेंगे इनर स्केल को। देन इस साइड से जब हमें बनाना है एंगल, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आउटर स्केल को। ठीक है, तो ये कभी आप मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एंगल बनाने में, ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल बनाने में हमें हेल्प करता है, तो वो हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, प्रोटेक्टर। ठीक है, देन स्टूडेंट्स जो 12.1 एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको डी रख के अपना बुक में ही मेजरिंग करनी है और अपनी बुक में ही वहीं पर राइट डाउन करना है क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट एंगल की मेजरिंग दी गई है, इससे आपको क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे अभी ड्रॉ करके दिखाया है इसी तरीके से आपको एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।